हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वाजेरेक्स के बारे में। और फाइनली यहाँ पर आफ्टर 5 डेज़ वो अभी इस टाइम पे उनका वेकेशन कंप्लीट हो चुकी है और वाजेरेक्स की तरफ से हमें एक अपडेट भी देखने को मिला है। तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये जो अपडेट निकल के आया है तो इसका मतलब क्या है और आने वाले टाइम में इस अपडेट के कारण क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बात करते हैं सबसे पहले बीटीसी के बारे में। बीटीसी के ऊपर क्विकली देख लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे बीटीसी पे क्या हो रहा है। तो राइट नाउ मैंने ऑलरेडी आपको मॉर्निंग में भी बताया था और उसके बाद मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने अपडेट दिया है, ट्विटर में भी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि अभी इस टाइम पे बीटीसी के ऊपर आपको हो सकता है कि थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिले जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इजराइल एंड ईरान, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसे कोई अटैक होती है बोथ साइड से तो हो सकता है कि आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल जाए। अगर कोई भी अटैक नहीं होगा दैट मीन्स कि यहाँ पर बीटीसी स्ट्रेट ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। अभी इस टाइम पे जहाँ पर भी आप देख रहे हो, कोई अगर आपको बता रहा है कि मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, कोई अगर आपको बता रहा है कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर कोई भी अटैक नहीं होती है इन दैट केस मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगी। और अभी इस टाइम पे बीटीसी आप इसको बेयरिश भी नहीं बोल सकते हो। रीज़न बिंग कुछ ऐसे फैक्ट्स होती है जो आपको देखना होता है। सिर्फ अगर आपने कुछ ट्रेंड लाइन से बना लिया या फिर अगर आपने 2-4 इंडिकेटर्स बिठा के आप देख रहे हो कि अभी बेयरिश है, मार्केट नीचे आ जाएगा, तो मार्केट ओंट वर्क लाइक दैट वे। तो इसके लिए अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है ना कि यूएसडीटी बहुत ज़्यादा मिंट हो रही है, यानी कि मार्केट के ऊपर यूएसडीटी का जो डोमिनेंस है वो अभी इस टाइम पे इंक्रीज हो रहा है। यानी कि लोग अभी इस टाइम पे ज़्यादातर यूएसडीटी को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और जब भी ऐसे चीज़ें होती है इसका मतलब यही होता है कि बाइंग होती है मार्केट के ऊपर। दैट्स वाई यहाँ पर आपको सिमिलर चीज़ें देखने को मिलती है। तो अभी इस टाइम पे मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मिंटिंग देखने को मिले यूएसडीटी में। और जितना ज़्यादा मिंटिंग यूएसडीटी में होगी दैट मीन्स कि यहाँ पर बाई बैक हमें देखने को मिलेगा, यानी कि लोग ज़्यादातर अभी इस टाइम पे बाई करेंगे, ठीक है। तो बीटीसी के ऊपर अभी इस टाइम पे कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसके लिए मैं इसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जस्ट आपको इस न्यूज़ को फॉलो करनी है जो कि मैंने ट्विटर में ऑलरेडी डाल दिया है, टेलीग्राम पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। बाय द वे अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए पर बात करते हैं सबसे पहले वाजेरेक्स की तरफ से क्या अपडेट निकल के आई है। तो आफ्टर 5 डेज़ उनका वैकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बट यहाँ पर एक अपडेट हमें देखने को मिला है जिसके ऊपर सबसे पहले निश्चल ने इसको रीट्वीट करके बताया कि दिस एफर्ट्स टेक टाइम, प्लीज बेयर विथ अस एज वी नेविगेट थ्रू दिस डिफ़िकल्ट पीरियड। तो अब इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर नेविगेट कर रहे हो, अगर इन चीज़ों के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, इट्स बिना 24 डेज़ में भी कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करवाए। और अब इस टाइम पे यही बोल रहे कि हम इस पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझो ऐसे कि अगर आपको किसी ने कोई काम दिया है या फिर अगर आप कुछ चीज़ें रन कर रहे हो, इन दैट केस अगर आपका जो भी एक्सचेंज हो या फिर जो भी कुछ हो उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो इन दैट केस आप हमेशा आके लोगों को ये नहीं बोल सकते हो कि हम इस पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत दिन हो चुका है और 4-5 दिन के बाद आप एक अपडेट डालते हो। और ये जो अपडेट डालते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि खुद के एंड से इस चीज़ को ना खुद से बनाया जाता है कि अभी इस टाइम पे लोगों को क्या बोला जाए एंड अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पर वो अपना अपडेट्स भी देते होंगे। बाकी जो भी है यहाँ पर अपडेट में क्या बताया गया है उसके ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। यार एन अपडेट ऑन व्हाट वी एक्चुअली वर्किंग ऑन। तो वो अभी इस टाइम पे किस चीज़ के ऊपर वर्क करे। वी आर नियरिंग द कंप्लीशन ऑफ रिस्टोरिंग द बैलेंस ऑफ ए ट्रेड्स दैट हैपेंड बिटवीन 8 एंड 21 जुलाई। यानी कि आपका जो बैलेंस था हैक होने से पहले उस पार्टिकुलर बैलेंस को ना यहाँ पर रिस्टोर किया जाएगा। दिस विल अनडू ऑल ट्रेड्स कैरीड आउट ऑन द वाजेरेक्स प्लेटफॉर्म्स फॉलोइंग द स्टॉपेज ऑफ विड्रॉल्स ऑन 18 जुलाई 2024 एट 1 PM IST। यानी कि जो भी आपका बैलेंस था पहले से उन बैलेंस को यहाँ पर शो किया जाएगा। एंड द थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे हमें देखना है कि विड्रॉल कब मिलेगी, ठीक है। विड्रॉल की बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग कैसे करके अपना विड्रॉल कर सकते हैं ये चीज़ ज़्यादा अब इस टाइम पे इंपॉर्टेंस रखती है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जो अमाउंट हैक हुआ है, लेट्स सपोज कि यहाँ पर 45% या 46% पे जो भी हैक हुआ है, इस पार्टिकुलर अमाउंट में हैक हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंसी। तो यहाँ पर आप कस्टमर से इस पार्टिकुलर चीज़ के लिए पैसे नहीं कट सकते हो, ठीक है। तो वही बात है, बट यहाँ पर ऐसा कोई मेंशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। वी आर वर्किंग विद लीगल एक्सपर्ट्स टू हेल्प अस फॉर्मुलेट एन इफेक्टिव मेथड फॉर एनेबलिंग विड्रॉल्स। तो अभी विड्रॉल की बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर अगर जब हम बात पे आते हैं तो अभी इस टाइम पे उस चीज़ के लिए वो वर्क कर रहे हैं लीगल एक्सपर्ट्स के साथ कि कैसे करके विड्रॉल को स्टार्ट किया जाए। तो मुझे ये बताओ कि 55% के आसपास फंड ऑलरेडी एक्सचेंज के पास है, तो ये जो फंड हैक नहीं हुआ है इस फंड को तो एटलीस्ट एक्सचेंज को विड्रॉ करने देनी चाहिए। बट अभी इस टाइम पे इस चीज़ के ऊपर भी विड्रॉल काम नहीं कर रहा है, ठीक है।
उसके बाद फॉर आवर बंटी प्रोग्राम वी हैव रिसीव्ड एंट्रीज फ्रॉम 334 बंटी हंटर्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड एथिकल हैकर्स हु आर एक्टिवली परस्यूइंग द ट्रायल ऑफ द स्टोलन फंड्स। यानी कि इट्स बिन 24 डेज़ के बाद उन्होंने यहाँ पर ना पहले एक बाउंटी प्रोग्राम के लिए बताया था कि जो भी वाइट हैट हैकर उनका फ़ंड को वापस लेके आ पाएगा तो उसको वो कुछ अमाउंट ऑफ यहाँ पर जो गिफ्ट देंगे जो भी लेके आएगा। तो उसमें यहाँ पर उनको 344 के आसपास बाउंटीज़ देखने को मिले, यानी कि वाइट हैट हैकर्स 344 के आसपास देखने को मिले जो अभी इस टाइम पे उस पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि एक चीज़ का हैक होने का 23 डेज़ ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ से ना फंड को वापस रिकवर करने की चांसेस भी बहुत कम है, क्योंकि जिसने भी हैक किया होगा उस बंदे ने ऑलरेडी फंड जो है ना उसको ऑलरेडी यहाँ पर डिफरेंट वॉलेट्स के ऊपर ट्रांसफ़र भी किया है। अब इस टाइम पे देखोगे तो उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट जो उसने हैक किया था उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ अमाउंट को उसने इथेरियम पे भी कन्वर्ट कर दिया है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हैकर ने फंड को कहाँ पे ट्रांसफ़र किया और किस पर्टिकुलर कॉइन के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बना रहा है। तो हैकर ने मल्टीपल एंट्रीज बनाई इथेरियम के ऊपर, ऑलरेडी इसका एंट्री हो चुकी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वी आर टचिंग विथ मल्टीपल पार्टनर्स टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस टू मिटिगेट द फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द साइबर अटैक। करेंटली वी आर इन डिस्कशन विथ 7 पार्टनर्स एंड मेकिंग स्टेडी प्रोग्रेस। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर वो डिस्कस कर रहे हैं बाकी जो भी एक्सचेंजेस है, बाकी जो भी पार्टनर्स हैं उनके साथ। तो ये जो अब इस टाइम पे बात हो रही है तो उसके चलते हुए वो अब इस टाइम पे उस चीज़ के ऊपर काम करे। तो आने वाले टाइम में एट द एंड ये जो पूरा यहाँ पर उन्होंने जो भी यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो इस स्टेटमेंट के ऊपर जो भी चीज़ें आप अब इस टाइम पे ढूंढ रहे हो, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल का जो क्वेश्चन है कि हमें विड्रॉ कब मिलेगा, विड्रॉ के लिए जो पहले दिन से बोला जा रहा है कि विड्रॉ के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, हम इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो स्टिल विड्रॉल के लिए वो अब इस टाइम पे बोल रहे हैं कि हम वर्क कर रहे हैं लीगल एक्सपर्ट्स के साथ कि कैसे करके विड्रॉल वापस दिया जाए। तो इस चीज़ के ऊपर वो काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि एग्जैक्टली विड्रॉल कब स्टार्ट होगी। एंड द सेकंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर लोगों का ये था कि जो भी अमाउंट हैक हुआ है उस अमाउंट में हैकिंग में तो किसी यहाँ पर जो भी होल्डर है उस होल्डर ने तो थोड़ी ना हैक किया है। तो अभी इस टाइम पे उस पार्टिकुलर अमाउंट का बात नहीं हो रही है कि एग्जैक्टली जो हैक हो चुका है उस चीज़ का क्या होगा, ठीक है। द थर्ड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर बाउंटी प्रोग्राम जो था ना ये एग्जैक्टली ऐसे होता है कि अगर किसी का हैक हुआ है तो जो भी वाइट हैट हैकर्स होते हैं तो उनको बोला जाता है कि अगर आप मेरा जो भी हैक फंड है उसको अगर वापस लेके आओगे तो मैं आपको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गिफ्ट वापस दूंगा। तो इन दैट केस उन्होंने बहुत पहले अनाउंस किया था। तो अभी इस टाइम पे ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि 20 to 24 डेज़ हो चुकी है, बट उनको 344 बाउंटीज़ मिले हैं जो कि अभी इस टाइम पे हो सकता है कि काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, बट हम उम्मीद यही करते हैं कि उनको मिल जाए अगर वाकई में हैक हुआ है तो। बाकी जो भी है वो आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी लोगों का ये क्वारीज था ना विड्रॉल को लेकर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। जो भी यहाँ पर आप स्टेटमेंट देखोगे तो हर एक टॉपिक में हर एक लाइन पे आपको ये देखने को मिल जाएगा वी आर वर्किंग ऑन इट, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कोई भी प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया गया है। तो अब इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, तो जितने भी लोग वेट कर रहे हो विड्रॉल के लिए तो उनको मैं यही बोलूँगा कि आपके पास और ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आपको वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आप इस चीज़ को लेकर क्या सोचते हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, और मैं अभी फ़िलहाल के लिए जो भी कॉमेंट्स आ रहे हैं उन कॉमेंट्स के ऊपर मैं रिप्लाई ज़रूर से कर रहा हूँ। तो फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो, और मैंने जो भी चीज़ें आपको बताया हुआ है तो ये चीज़ आपको सही लगा या नहीं वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए।